नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत कुछ है जी, आज बातें करने को बहुत कुछ है, सीखने को और सिखाने को। सबसे पहले तो हमने कल क्या बात की थी? हमने कल ये बात की थी कि जो कल स्ट्रैडल सेल करके गए हैं, स्ट्रैडल सेल करके गए थे 118 रुपये का, यानी कि 24/100 की जो कॉल थी और पुट थी, जो दोनों ही कॉल राइटर पुट राइटर बन के गए होंगे, स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे, वो 118 पॉइंट का स्ट्रैडल सेल करके गए थे। तो जिनको आज सुबह लग रहा था कि कोई गैप अप हो जाएगा, कोई गैप डाउन भी हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन हो जाएगा या बड़ा गैप अप हुआ, वो तो नहीं हुआ। हाँ, गैप डाउन हुआ, पिछले दिन के लो के आसपास हम ओपन हुए। 24,073-74 का पिछले दिन का लो था, उसके आसपास हम ओपन हुए। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कल 64 रुपीज़ और 54 रुपीज़, ये दो प्रीमियम्स थे। जब आज ओपन हुए होंगे तो किसी ने ढूंढा होगा कि भाई 118 पे किसी साइड पे क्या हुआ। नहीं, ना तो कॉल वालों को सुबह पैसा बन रहा था, ना पुट वालों को पैसा बन रहा था। उसके बाद हमने ये बात की थी कि जब तक ये 118 पॉइंट्स का जो स्ट्रैडल है, या तो 118 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ नहीं मूव करता है, तब तक पैसा बनना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पैसा कहाँ बनना था? या तो पिछले दिन के लो के नीचे चलने लग जाता तो हमको वहाँ से क्लियर था कि ट्रेड कौन सी साइड का लेना, लेकिन असल पैसा बनना था 23,984 के नीचे। क्यों? आपको याद होगा कि सुबह भी प्री मार्केट अपडेट में हमने बात की थी कि भाई बात सीधी सीधी है, जहाँ पर हम कल क्लोज हुए थे वहाँ से 118 पॉइंट्स नीचे ले लीजिए, वहीं से क्या आ सकता है? लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। और क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई? जी हाँ, आज लॉन्ग्स अनवाइंड हुए और मार्केट गिरती 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 चली गई और पुट साइड में, सेल साइड में अच्छा खासा पैसा बनाने को मिला है। और मुझे लगता है कि आज अगर हम अभी सेक्टर्स को देखेंगे तो 50 में से लगभग लगभग 43-44, 43-44 तो रेड में ही दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फार्मा सेक्टर चलने लगे तो दिक्कत ही दिक्कत होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? असल प्रॉब्लम कहाँ है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद चार्ट्स पे तो चलते ही रहेंगे। असल प्रॉब्लम साहब, शुक्रवार को सुबह प्री मार्केट अपडेट अगर आपने देखा हो तो मैंने वहाँ बात की थी कि इंडिया में मॉनसून का प्रॉब्लम है। 41-42% कम रेनफॉल हुई है 1 जून से लेकर 18 जून के बीच बीच। एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है 1 से लेकर 18 जून में जितनी होनी चाहिए बारिश, उतनी बारिश नहीं हुई है भारत में। डेफिशिएट ऑफ 41-42% है। और ख़ास करके महाराष्ट्र जैसी बड़ी स्टेट्स जो हैं, वहाँ पर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बारिश का ना होना थोड़ा चिंताजनक ज़रूर नज़र आ रहा है। और मेरी अभी कज़न से भी मेरी बात हो रही थी पुणे में, तो उसने भी यही बताया कि भाई इस बार बारिश नहीं हो रही है। बाकी 2-3 दिन पहले बात हुई थी मेरी, अब अगर कोई बारिश हुई हो तो ज़रूर बताइएगा कि पुणे के क्या हाल हैं, और बाकी भी महाराष्ट्र के या गुजरात के लोग हैं वो भी ज़रूर बताएं कि बारिश हो रही है या नहीं। अगर बारिश नहीं होती है तो और ज़्यादा दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी, क्योंकि लोग अब कह रहे होंगे कि साहब अब तो यूएस ईरान भी एक संधि की तरफ बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बढ़ चुके हैं। FIIs लेकिन अभी भी वापस नहीं आए हैं। क्या LTCG पे कुछ आया? डिसीजन नहीं आया। क्या LTCG पे कुछ पॉजिटिव थिंग किया क्या सरकार ने? नहीं किया। तो भाई वो क्यों आएंगे? और ऊपर से अब मानसून की मार भी पड़ने वाली दिखाई दे रही है। चलिए अब ज़रा चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही और कैसे आगे चल सकता है। तो दोस्तों 23,824 पर तो क्लोजिंग हुई है, 23,824 पर क्लोजिंग हुई है। 5 मिनट का चार्ट है। देखिए पिछले दिन के हाई के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वो तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। और बल्कि 24,100 जो है, 24,100 ही आज बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। 24,135 का हाई ज़रूर लगा, लेकिन पैसा कब बनना स्टार्ट हुआ? पैसा बनना तब स्टार्ट हुआ जब 11:45 बज गए। उससे पहले किसी को भी 12 बजे से पहले किसी को पैसा बनना नहीं चालू हुआ था। उसके बाद तो जब पैसा बना तो पुट साइड पे, सेल साइड पे लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आया, और लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव हमारे जितने नीचे के लेवल से उन सबको करके गया। हमने लेवल लगा रखे थे 23,927 तक के, और लेकिन यहाँ तो देखिए 23,927 जब एक बार टूट गया तो वही 23,927 क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। और उसके बाद टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, 23,784 का लो लगाया और 23,824 पर हो गई क्लोजिंग। 23,824 पर हो गई है क्लोजिंग दोस्तों। अब ज़रा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि
आज जो ये सिचुएशन हुई उसका कारण क्या था? 43 इन एडवांस, 7 इन एडवांसेस, माफ कीजिएगा, 43 डिक्लाइंस में। और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, और इंडेक्स को ऊपर को कौन लेके जा रहा है? पार ग्रेड, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा और एशियन पेंट्स। और वहीं इन्फोसिस किस तरह से पिटा है वो आपको मालूम है, HDFC बैंक भी पिटा है, रिलायंस भी पिट रहा था, और पिट रहे थे SBI और ICICI बैंक भी। कोई ऐसा बैंक है क्या जो नहीं पिटा? चलिए एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कोई बैंक ऐसा था जो नहीं पिटा। 14 के 14 स्टॉक्स जो है बैंक निफ्टी के वो डिक्लाइंस में नजर आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट है, और बेसिकली आज अगर खेला देखेंगे तो खेला जब शुरू हुआ तो वो बैंक निफ्टी से ही हुआ। अपसाइड का रुख आज करना था, बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता था, ना तो सेटअप बोल रहा था और ना ही 58,009 के ऊपर हम गए जो कि पिछले दिन का हाई था। तब नहीं गया, काफ़ी देर तक एक रेंज में चलता रहा। आप चेक कर सकते हैं किस तरह से रेंज में ही घूमता रहा। वही बात 11:30 पौने 12 के बाद जब टूटे, 57,720 टूटा, 57,720 टूटा, तो टूटा एक परिंदा 57,620, 57,464, सब लेवल्स को तोड़ता हुआ 57,325 भी तोड़कर 57,078, कहाँ साहब 58,000 से 57,000 की ओर आते हुए हम चले गए हैं। 57,183 पर क्लोजिंग दे दी है निफ्टी बैंक ने। अब ज़रा देख लेते हैं कि फिन निफ्टी की क्या है बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, ये लीजिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, मैंने कल भी कहा कि भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, और आज इसमें ज़रूर कुछ दमखम दिखाई दिया है। फ्लैट ओपनिंग हुई, जी हाँ, 26,634 के ऊपर जाएगा तो 26,690 तक जा सकता है। चेक कीजिए, 26,691 आया, बिल्कुल आया। लेकिन जब बैंकिंग पिटने लग जाए तो भाई क्या करेगा कोई? बैंकिंग पिटने लगा, और यहाँ पर जब इसने 3 ब्लैक क्रोज बनाए, और उसके बाद आपको पता है 26,634 जब ऊपर से टूटा, 26,634 पिछले दिन का हाई था, जब ये टूटा तो इसके नीचे क्या होना था आपको पता है कि भाई यहाँ से तो शॉर्ट बनता ही है। और अगले 10 से 12 मिनट में ही पिछले दिन का लो 26,503 टेस्ट हुआ, 26,456 भी आया, 26,411, 26,411, 26,359 भी आया, और दोस्तों 26,329 पर क्लोजिंग देखने को मिल गई हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और दूसरे इंडाइसिस की तरफ जाऊं, एक मैंने क्वेश्चन भी सुबह सुबह पूछा था। वो क्या क्वेश्चन था? वो ये था कि हमारे मार्केट में सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कौन सी है? बहुत लोगों ने उसका सही आंसर दिया। पहले उसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किन किन लोगों ने उसका आंसर सही दिया? रामनाथ कौशिक जी ने दिया, नाजर खान जी ने, मोहित डी गुरु, प्रथा जी, सुनील कुमार तेजवानी साहब, आशीष शर्मा जी ने, शौकत अली पल्लिकल, कपाड़िया विपुल, रतन 8807 ने भी दिया, राजीव मिडिया ने दिया, और हर्षन माला जी ने भी उसका सही आंसर दिया। लेकिन जो सबसे पहले जो आंसर दिया वो दिया हमारे मित्र नरेश राजौरिया जी ने। नरेश राजौरिया जी, आपकी जो नॉलेज है उसको मेरी तरफ से सलाम। चलिए अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं निफ्टी मिड कैप की और निफ्टी मिड कैप को जब हम देखते हैं तो हमने बात की थी 14,664, 14,664 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे। आप पहले तो चेक कीजिए, 14,664 आया, बिल्कुल आया, 14,668 का हाई लगा, लेकिन उसके ऊपर एक भी कैंडल हमारी क्लोज नहीं हुई। फॉरगेट अबाउट टू, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, वही रेजिस्टेंस मिला, और वहीं से हमको सबसे पहला जोन क्या आया, पिछले दिन का लो 14,598। देखिए वहाँ पे कोशिश की इसने सपोर्ट लेने की, लेकिन वहीं से जब हम टूटे तो ऐसे टूटे कि 14,550 टूटते ही 14,517, उसके नीचे 14,484 नहीं 14,461 तक का हाई लगा, का लो लगा, और 14,481 पर कर दी इसने क्लोजिंग। सेंसेक्स की भी कर लेते हैं बातचीत। ये लीजिए साहब, BSE सेंसेक्स, अरे साहब कहाँ 78,000 की बातें कर रहे थे, 77,325 के ऊपर जाएगा, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, यहाँ तो 76,000 की कहानी पे आ गया, 76,200 पे क्लोज हुआ है। अब कुछ बात करने का है इसमें? कुछ है नहीं, वही 11:30 पौने 12 के बाद जो हुआ वहाँ यहाँ पर भी वैसा ही देखने को मिल गया है। कल के लिए बात करें, सीधा कल के लिए चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ रह सकती हैं कल को हमारी मार्केट पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन रहा है। क्या निफ्टी में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है? निफ्टी 50 में, जी हाँ, निफ्टी 50 में 3 ब्लैक क्रोज नहीं दिख रहे लेकिन हाँ
निफ्टी 50 से हम शुरुआत करते हैं कि क्या रह सकते हैं कल के लिए लेवल्स। 23,824 23,824 का आज का क्लोज है जी, 23,824 का क्लोज। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक हम इस जोन के ऊपर नहीं जाते, दैट इज 23,929, 23,930 के ऊपर नहीं जाते, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,930 के ऊपर गए तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का 23,971, 23,971, और अगर वो पार हुआ तो 24,008, 24,008, 24,000 अगर 8 के पार होने के बाद ही हम लोगों को एक बार को ये जोन देखने को मिल सकता है, दैट इज 24,055, 56। अब बहुत दोस्तों एक चीज़ देखो, बड़ी मुश्किल से बुल्स खींच के लाते हैं 24,000 के पार, लेकिन कैसे नीचे को 23,800 की तरफ जाता हुआ दिख जाता है हम लोगों को कुछ ही समय में। 23,784, 23,784 जो कि आज का लो है, अगर ये कट जाता है यहाँ से डाउनसाइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। और 23,784 के नीचे के दोस्तों क्या लेवल्स हैं ये देखिए। 23,784 जब पिछली बार टूटा था तो किस तरह से टूटा था, कहाँ तक गए थे याद कीजिए। और अगर अब की ये टूटता है तो सबसे पहले तो 23,731, 23,731 का एक लेवल है, वो भी टूटा तो 23,653, 23,653। और दोस्तों क्यों ना हो फिर हम उसके बाद ये लेवल्स भी देख पाएँ, 23,600, 603 के लेवल दिख सकते हैं जी निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में। आइए अब बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी बैंक निफ्टी भाई जितना निराश इसने किया शायद ही किसी और चीज़ ने किया हो। निफ्टी बैंक 57,183 पर क्लोजिंग है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक 57,500 के ऊपर नहीं जाएगा नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 57,523 के ऊपर चला तो हमारे लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज़ 57,636, 57,636। और अगर वो भी पार हो गया तो दोस्तों उसके बाद हमारा जो रास्ता है 57,636 के बाद हमारे लिए रास्ता खुलेगा 57,761, 57,761। above that we might be able to see 57,871, 57,871। और अगर वो भी अपसाइड के लिए टूटा तो भाई फिर हम 58,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। अब डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। 57,078 जो आज का लो है उसको रिस्पेक्ट देनी बनती है क्या? बिल्कुल बनती है जी। 57,078 अगर टूटता है, 57,078 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमको कहाँ तक लेकर जा सकता है। पहला लेवल है 56,967, 56,967, 56,967 भी अगर टूट गया तो दोस्तों फिर हम उस स्थिति में 56,829, 56,829, और 56,829 टूटा तो 56,704, 56,704 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे बैंक निफ्टी को। अब दोस्तों बात होनी है फिन निफ्टी की भी, क्योंकि अब लोग जो है ना फिन निफ्टी में भी कर रहे हैं ट्रेड। कुछ ही दिन रह गए, अब तो अगली एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी है तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम इसके लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं। 26,500 के ऊपर, 26,505 के ऊपर, 26,505 के ऊपर जब तक टिकेगा नहीं चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,505 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो क्या लेवल देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं विच इज़ 26,580, 26,580 का लेवल। और 26,580 के ऊपर निकले तो हम एक बार को 26,650, 26,650, और अगर वो भी पार हुआ तो दोस्तों फिर हम 26,707 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। बट दिस ओनली हैपन्स इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को सब बैंक्स अच्छे हरियाली में दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों अगर 26,282 टूटता है, 26,282 इज़ टुडेज लो, आज का लो है, अगर ये टूटा तो त्राहिमाम मचना तय तो है ही। 26,282 भी अगर टूट गया तो एक बार को 26,235, 26,235, और 26,235 भी टूटा तो 26,184, 26,184 तक के लेवल्स देखने को हमको निफ्टी फिन सर्विस में मिल सकते हैं। आइए अब निफ्टी मिड कैप की कर लेते हैं बात। निफ्टी मिड कैप निफ्टी 14,481 का आज का क्लोज, 14,481 का आज का क्लोज है जी, बिल्कुल सही है जी।
लेकिन अब हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? अपसाइड के बारे में हम तभी सोचना शुरू करेंगे जब हम 14,517 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। 14,517 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 14,550 का, 14,550 का, और 14,550 के ऊपर निकले तो 14,595, 14,595, and above that my dear friends we might be able to see 14,622, 14,622, 14,664, 14,664, 14,690 and 14,721 on the downside। अगर 14,461 टूटता है, ये आज का लो है, 14,461 टूटा तो भाई दिक्कत शुरू, मचनी शुरू हो जाएगी, त्राहिमाम त्राहिमाम, जो कि 14,431, 14,431 की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो हम 14,396, 14,396 की तरफ जाता हुआ देखेंगे निफ्टी मिड कैप को। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,361, 14,361 का लेवल भी देखने को निफ्टी मिड कैप में हमको प्राप्त हो सकता है। सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, 76,200 पर हमारी क्लोजिंग है, 76,200 पर क्लोजिंग। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक 76,513 के ऊपर ना चलें, 76,513 के ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 76,513 के ऊपर 76,677, 76,677, और अगर वो पार कर गए तो 76,843, 76,843, और दोस्तों अगर वो पार हुआ तो एक बार को 77,031 का लेवल दिख सकता है, 77,031 का। Above that we might be able to see 77,177, 77,177 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। वहीं 76,082, 76,082, 76,082 जो कि आज का लो है, अगर ये कटता है, ये टूटता है, 76,082 टूटता है, तो यहाँ से हम डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा हमको दिखना, जो कि हमको लेकर जा सकता है एक बार को 75,894, 75,894 की तरफ। और अगर वो भी कट गया तो 75,751, 75,750, 751। Below that we might be able to see 75,578, 75,577, 578 के लेवल्स BSE सेंसेक्स में हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं जी। तो दोस्तों ये तो बात हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की और पूरी मार्केट की कहानी की। अब कल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन क्या ऊँट बैठता है, ये भी एक सवाल है। एनीवेज, अब यहाँ से एक चीज़ आपके लिए मैं बता दूं, कल और परसों में हम लोग 2 दिन का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो शायद हो सकता है एक ही दिन में हम कल ख़त्म कर लें, अगर सभी मान जाएंगे तो एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे। डेल्टा एक्सचेंज पर हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज कैसे ट्रेड की जाती हैं उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एंट्री सिर्फ उन्हीं को है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को एंट्री है जिनके पास हमारे लिंक से अकाउंट होगा डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया है तो आप मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं जूम आईडी का, जूम लिंक का। आपको ऊपर एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया तो देर किस बात की, आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। अगर QR कोड से नहीं खुलता है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।